तो हे गेमर्स, क्या हाल है। तो आ चुके एक और वीडियो में। तो यार मैंने आज की वीडियो में सोचा क्यों ना एक बार दोबारा से जो है इस बंदों को जो है टपकाया जाए। और भाई एक बात हमेशा याद रखना, मतलब तुम लोग जो सोचते हो, मतलब अगर तुम लोगों ने सोचा कि आज मैं कुछ चैलेंज करता हूँ गेम में, तो भाई घंटा वो चैलेंज होने वाला है। तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो वो चैलेंज पूरा नहीं होगा। चलो चैलेंज तो बहुत दूर की बात है। अगर तुम लोग ये सोचते हो ना कि भाई आज का गेम प्ले जो है मैं 10 किल करके पूरा करूँगा, तो भाई नहीं होगा। मतलब 10 किल छोड़ो, तुम्हारे 5 किल भी नहीं होंगे। पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा लगता है कि किस्मत भी चाहती है कि तुम लोग वो ना करो। और भाई जिस वक्त तुम लोग ये सोचते हो ना कि भाई आज कुछ नहीं निकालेंगे, आज वीडियो ही नहीं निकालना है, पता ऐसे ही रैंडमली खेलना है ना, तो भाई समझ लो तुम्हारा उस वक्त जो चैलेंज रहेगा ना, मतलब तुम लोग ये भी सोचो कि आज जो है सिर्फ पिस्तौल ही लेके चलना है, तो भाई तुम पिस्तौल से 10 या 15 बंदे मार दोगे। तो फिलहाल हम यहाँ देखेंगे कि हमारे 20 किल होते या नहीं। फिलहाल तो मैं 3 को निपटा चुका हूँ और 14 मुझे पता है कहाँ पर है, लेकिन वहाँ जाने के लिए थोड़ी दिक्कत है क्योंकि पीछे भी एक बंदा है। अभी यहाँ पर मैंने उसको डैमेज तो दे दिया था, लेकिन वो बंदा जो है पीछे भाग गया। तो पता नहीं ये किसने खोला, तो मैंने सोचा यहाँ पर मुझे कुछ आवाज़ भी आ रही थी, तो मैं यहीं पर रुक गया। और मुझे पता है कि सिर्फ एक के पास गन रहेगी, बाकी सब अपना लड्डूरा लेके ऐसे ही घूमेंगे, क्योंकि भाई वहाँ पर गन बहुत या तो एक रहेगी, वो भी आपको ऑटो गन नहीं मिलेगी वहाँ पर। तो यहाँ पर सामने मैंने एक बंदा नॉक किया। पहले तो मुझे डाउट था बंदा या फिर कुछ और है, लेकिन मैंने सोचा फायर कर देते। निकला तो बंदा, नहीं निकला तो फिर फायर वैसे गई। अभी उस बंदे की बारी है जिसे मैंने डैमेज दिया था। अभी नेड फेंका, मुझे लगा नेड से निपट जाएगा, लेकिन नहीं निपटता है बंदा। तो अब दोबारा से वही चलते हैं उस बंदे की तरफ जिसको हमने नॉक किया था। और पता नहीं शायद वो रिवाइव हो गया या फिर किसी और ने उसको टपका दिया। अभी इसे मैं पीछे धकेलने के लिए मोली फेंकता और बंदा पीछे भी भागता है, और मुझे पता है कि वो सामने से आएगा इस तरफ से। अब इसे मारने के बाद उस बंदे की बारी है जो मेरे हाथों से 2 बार बचा है, और इस बार नहीं बचने दूंगा। सामने ही है मेरे। ये बंदा मेरे हाथों से 2 बार बचा है, तो इस बार तो नहीं छोड़ सकता था। अभी एक और है यहाँ पर, शायद पता नहीं इसका टीममेट है या कोई और है। तो उसको रोकने के लिए मैं जो यहाँ पर उसको नेट फेंक देता हूँ ताकि वो पीछे रुक जाए, और उतने में एक और पीछे से आ जाता है भाई। अगर यहाँ पर इन दोनों ने एक साथ हमला किया होता ना, तो शायद दोनों मुझे निपटा देते, लेकिन पता नहीं दोनों अलग अलग टीम के थे या फिर दोनों ही पागल थे। फिलहाल तो मुझे यहाँ पर किसी की आवाज़ आ रही है, और मेरे अंदाजे से बंदा शायद ऊपर है, क्योंकि आवाज़ जो आ रही है वो ऊपर की आ रही है, मतलब ऐसे ज़मीन चलने की नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है छत पर है बंदा। तो मैं कंफर्म करने के लिए एक मोली फेंक देता हूँ। अभी तुम लोग बोलोगे कि भाई इसमें कंफर्म क्या करना है, अगर बंदा ऊपर है तो वो नीचे तो नहीं कूदेगा। कूदेगा भाई, अगर उसको पता चल गया कि सामने वाले को पता है कि मैं ऊपर हूँ, तो वो नीचे कूदेगा ही कूदेगा, और वो कूदता भी है। अभी जैसे उसके कूदने की आवाज़ आती है, मुझे पता है बंदे के पास गन नहीं है। और बंदा इतना कॉन्फ्यूज था कि मुझे दूर से चाकू से मारने लग गया। तो भाई यहाँ पर फाइनली बचे हुए 3 बंदे, जिसमें से एक मेरे सामने ही है। और ये भाई साहब शायद ऑफलाइन थे या फिर मोबाइल बगल में रख के क्या कर रहे थे पता नहीं। अभी बचे हुए बस इसके 2 टीममेट और बचे हैं, और वो भी मिल जाते, वो भी यहीं पर ही है। पहले तो समझ में नहीं आ रहा था बंदा कर क्या रहा है, मतलब उछल क्यों रहा है वो।
फिलहाल तो वहाँ पर मोली करता हूँ ताकि बंदा वहाँ से भागे ना, लेकिन बंदा भाग जाता है। पहले लगा था कि एक ही है, लेकिन बाद में दूसरा भी दिख जाता है। इसे तो नॉक कर दिया। अभी सोचता हूँ कि ये उस बंदे के पास जाए, जैसे वो पीटी के पीछे है और जैसे उसके पास गया मैंने दीवार पे नेड फेंक दिया। अभी नेड तो बॉस होगा, ये तो आपको भी पता है, और दोनों का काम ख़त्म। और भाई बंदा अभी मुझसे छुपता है, मतलब अभी छुपने का क्या फ़ायदा, मतलब ऐसा हो तो नहीं सकता कि तेरा टीममेट ऊपर आके तुझे बचा ले। उल्टा वो बोल रहा होगा कि अच्छा हुआ मर गया भोसड़ी का। तो भाई मैं ऊपर के बंदों को तो निपटा चुका था, तो अभी सोचा चलो यहाँ से निकला जाए, नीचे बंदों को मारते हैं, लेकिन उससे पहले इसको मारेंगे। एक बॉट तो बनता है यार इतने सारे बंदों को मारने के बाद। तो फिलहाल मेरे हो चुके हैं 13 किल, और मुझे पता है कि बाकी बंदे मुझे कहाँ मिलेंगे, सामने इस वाले इवेंट पर, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बंदे रहते ही है, जैसे कि फ़िलहाल अभी देख सकते हो। यहाँ पर मैंने पहले उस बंदे को नॉक मतलब फिनिश किया जो पहले से ही नॉक था, क्योंकि अगर वो फिनिश हो जाता तो वो किल उसको मिल जाता। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई सामने फ्री का किल हो और वो किसी और को दूँ। अभी यहाँ पर मैं और बंदों की तलाश में जा रहा था पोचिंकी की तरफ, पता नहीं कहाँ से दो पीछे से मुझे फायर देने लग गए, और इनका मुझे समझ में नहीं आया, मतलब खुद तो ओपन में है और मुझ पर फायर कर रहे हैं यार। और यहाँ पर उसका टीममेट उसको ज़रूर गालियाँ दे रहा होगा, मतलब नीचे उतर के मारने में क्या दिक्कत थी भाई, ऊपर के ऊपर ही मार रहा है। हालांकि मैं एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गया कि बंदा आखिर रहेगा। अब यहाँ पर मेरे हो चुके थे 17 किल, मुझे ज़्यादा किल नहीं चाहिए थे, बस 3 ही किल चाहिए थे, और बचे हुए थे 27 बंदे। बंदों को ढूंढने के लिए मैं आ जाता हूँ पोचिंग की, लेकिन पोचिंग की तो जैसे पूरी खाली है, जैसे शमशान रहता है, सिवाय जलती हुई लाशों के और कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे यहाँ पर वैसे लाशें तो दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरी की पूरी पोचिंग की खाली है, जैसे भूतिया महल। तो मैं यहाँ पर दोबारा से उधर ही जाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर मुझे पहला बॉट मिला था, और यहाँ पर मुझे दूसरा भी मिल जाता है, सामने ही है। तो भाई इसके लिए नीचे उतरने की मतलब नीचे उतर के मारने की क्या ज़रूरत है, इसे तो ऐसे ही भी मार सकते हैं। अपने पैर क्यों गंदे करो यार उसके लिए। और अभी मुझे चाहिए सिर्फ 2 किल 20 किल होने के लिए। पहले तो सोचा कि यहाँ पर कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है, शायद भाग गए, और जोन भी कहीं और लग चुका है। अभी यहाँ पर मैं जोन के अंदर जाने वाला था कि मुझे फायर पड़ गई यार। पहले तो मुझे लगा बंदे मेरे पीछे होंगे, लेकिन भाई ये बंदे मेरे पीछे नहीं, मेरे आगे थे, और अब ये मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं। और जहाँ मेरी गाड़ी है वहाँ से मैं इस गाड़ी को फुल पोस्ट में भी नहीं भगा सकता। बस किसी तरह सोच रहा था कि पानी में चला जाओ, लेकिन बंदे वहाँ पर नहीं जाने देते। तो एक ही फ़ायदा है, या तो मर जाओ या तो फिर मार दूँ।